बीएलजी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो क्लास 10th साइंस चैप्टर सेकंड का टॉपिक नंबर 4 है। देखिए, इसमें लवणों के संबंध में अधिक जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। लवण परिवार, पीएच और साधारण नमक से प्राप्त रसायन। तो देखिए, इसमें लवण परिवार व पीएच समान धनात्मक या ऋणात्मक मूलक वाले लवणों को एक ही लवण परिवार कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम लवण परिवार। यहाँ पर देखें लवणों का पीएच। लवणों की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार के अम्ल और क्षारक से बने हैं। यहाँ पर देखिए, अम्ल की प्रकृति प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल यहाँ पर दिखा रखा है। क्षारक की प्रकृति प्रबल क्षारक। तो जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक के साथ में क्रिया करते हैं तो लवण की प्रकृति उदासीन होगी, मतलब पीएच उसका 7 होगा। लेकिन जब आप प्रबल अम्ल है उसके साथ में दुर्बल अम्ल मिला देते हो, फिर उसकी रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का लवण आपको प्राप्त होगा और उसकी जो पीएच है वो 7 से कम होगी। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की आपस में क्रिया कराते हो तो क्षारकीय गुण का आपको लवण प्राप्त होगा और उसकी जो पीएच है वो 7 से अधिक प्राप्त होगी। इसके बाद में देखिए साधारण नमक से प्राप्त रसायन। साधारण नमक का रासायनिक जो नाम है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, जिनमें से NaCl को मुख्य रूप से पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है जो अशुद्धियों के कारण भूरे रंग का होता है और इसे खनिज नमक कहते हैं। साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई रसायनों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चे माल का कार्य करता है। इसके बाद में अगली स्लाइड है, इसके ऊपर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। क्लोर क्षार प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जिसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, जिसको क्लोर बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। उत्पाद एवं उनके स्थान, यहाँ पर देखिए एनोड पर क्लोरीन गैस मतलब Cl2 मुक्त होती है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मतलब H2 मुक्त होती है। कैथोड के पास ही NaOH विलयन बनता है। उपयोग दांतों से गिरिज हटाने, साबुन और अपमार्जक बनाने और कागज बनाने में इसका उपयोग होता है। तो उपयोग परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई। इस स्लाइड पर देखिए विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, परीक्षा में आ सकता है। निर्माण पूछा जाता है। शुष्क भुजे हुए चूने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया से आपको विरंजक चूर्ण है वो प्राप्त होता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित क्लोरीन गैस का उपयोग ही इसके उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रमुख उपयोग इसके क्या हैं? वस्त्र उद्योग में सूती व लिलेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। इसके बाद में बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। गुण एवं निर्माण, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। खाना पकाते समय गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसके बाद में इसके उपयोग की बात करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण है उसका यूज होता है। ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर है उसमें किसका यूज होता है? तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण। ये केक या ब्रेड को स्पंजी बनाता है। एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में इसका यूज होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका यूज होता है। धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ में 10H2O है, ये क्रिस्टलन जल है। तो निर्माण, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है भाई। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है और यह भी एक क्षारकीय लवण है।
प्रमुख उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में, सोडियम यौगिकों जैसे बोरेक्स के उत्पादन में, घरों में साफ सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? देखिए क्रिस्टलन का जल क्या है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें क्रिस्टलन का जल होता है। तो देखिए CuSO4.5H2, तो यहाँ पर 5H2O क्या है? क्रिस्टल जल है। जब हम इन नीले क्रिस्टलों को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है और लवण का रंग है वो सफ़ेद प्राप्त होता है या सफ़ेद हो जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखें CaSO4.2H2 होता है। तो जिप्सम भी क्या है? एक क्रिस्टल जल रखता है। इसमें क्रिस्टल जल कितना है? तो 2H2O है। ध्यान रखें भाई, जिप्सम के अंदर CaSO4.2H2O है, तो इसमें 2H2O क्या है? क्रिस्टल जल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। निर्माण: जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हाइड्रेट बनाता है। CaSO4.1/2H2O बनाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो परीक्षा में पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। कठोरीकरण क्या है? तो यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम CaSO4.2H2O बनकर एक बहुत कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। उपयोग: डॉक्टर इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग खिलौने, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने में होता है। तो BLG एजुकेशन ऐप है, इसको आप डाउनलोड करें और कक्षा 10 के संपूर्ण नोट्स, वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज के लिए आज ही हमारा मोबाइल जो ऐप है वो डाउनलोड करें। ठीक है। और इस चैप्टर के आपको अभी MCQs मिलेंगे। देखिए मैंने 20 MCQs इस चैप्टर के सम्मिलित किए हैं। आपको इनके आंसर देने हैं। आपने अभी जो क्लास देखी है नोट्स की, तो उसी क्लास से रिलेटेड ये आपको MCQs मिलेंगे। देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन है बेकिंग जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या NaCl है। नेक्स्ट, धोने के सोडे के एक सूत्र इकाई में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं ये आपको बताने हैं। 2, 5, 7, 10। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, CaCOCl2, CaOCl2, CaCO3, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaCl2। इसके बाद में देखिए ये आपने कर लिया, ये हो गया आपका 5 का क्वेश्चन। देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है ये आपको बतानी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। 6 का है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट 2 एक्वा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट 5 हाइड्रेट और फेरस सल्फेट 7 हाइड्रेट। 7 का जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है? तो ये टेम्परेचर आपको बताना है। 273 केल्विन, 373 केल्विन, 473 केल्विन, 100 केल्विन। 8 का क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण और साधारण नमक। 9 का क्वेश्चन है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है?
ए ऑप्शन है धोने का सोडा, बी है विरंजक चूर्ण, सी है बेकिंग सोडा और डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 10 का परबल अम्ल और परबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 14। नेक्स्ट है 11 का प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन, अम्लीय, क्षारकीय, इनमें से कोई नहीं। 12 का है खिलौने, सजावट का सामान और मूर्तियों के सांचे बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए में है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 में है, सी में है बेकिंग सोडा और डी में धोने का सोडा। 13 का है बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा के साथ किस दुर्बल अम्ल का उपयोग किया जाता है? ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में है टार्टरिक अम्ल और सी में साइट्रिक अम्ल और डी में एसिटिक अम्ल। 14 का है एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में किस लवण का उपयोग किया जाता है? ए में सोडियम क्लोराइड, बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी में है कैल्शियम कार्बोनेट और डी में है कॉपर सल्फेट। 15 का क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी होती है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 16 का सोडा अम्ल अग्निशामक में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ए में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी में सोडियम कार्बोनेट, सी में है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, डी में सोडियम हाइड्रोक्साइड। 17 का है दुर्बल अम्ल और परबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 0। 18 का है कॉपर सल्फेट नीला तोता के एक सूत्र इकाई में जल के क्रिस्टलन अणु कितने होते हैं? ये आपको बताने हैं। 2, 5, 7, 10 कितने होते हैं? खनिज नमक का जो रंग है प्राय भूरा क्यों होता है? तो लौह तत्व के कारण, अपद्रव्यों के कारण, शैवाल के कारण, नमी के कारण। और 20 का है विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क भुजे हुए चूने पर किस गैस की क्रिया से होता है? तो ऑप्शन में बता रहा हूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। ध्यान रखें, इसकी आपको जो पीडीएफ है वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये आपकी जो फॉर्मेट है उसमें ओपन नहीं होगी, इसलिए आप इसी क्लास को मतलब रोक करके आप इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ करके रफ कॉपी में इनके आंसर देने का प्रयास करें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है।